गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है टाइप 5 है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो। वीडियो क्रमांक है आपका वीडियो 2। ठीक है, टाइप नंबर 5 से स्टार्ट होगा और टाइप नंबर 8 तक रहेगा। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा आपका तीन चार टाइप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले चीज फार्मूला बेस्ड होगा। ये राम एक घोड़ा 8,250 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेचता है। तो मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूं कि इसमें आने वाले दो टाइप में आपका फार्मूला किस तरीके से होगा। ठीक है, टाइप नंबर 5 का जो है वो आपका फार्मूला है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको। विक्रय मूल्य, वो भी लाभ वाला। ठीक है, लाभ वाला। ठीक है, विक्रय मूल्य लाभ वाला है। तो हमको दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया है इंटू 100 करना है प्लस आर परसेंट है। ये जो परसेंट में जो हमको दिया गया है ना 4% लाभ, तो ये लाभ वाला का है और नीचे में 100 आएगा। ठीक है, ये पहला नंबर टाइप नंबर 5 के लिए होगा। टाइप नंबर 5 के लिए फार्मूला। अब टाइप नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप नंबर 6 के लिए आपको फार्मूला मिलेगा। वो टाइप 6 में मैं और बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर आप लिख लो। वही चीज है। अब यहां पर दिया गया विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन आपको क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य है लेकिन हानि वाला दिया रहेगा। हानि वाला, तो बस हानि वाला है, उसके जगह हमको क्या करना है, ये जो है प्लस उसके जगह माइनस कर देना है। क्रय मूल्य तो दिया ही रहेगा। ठीक है, इंटू 100 माइनस आर होगा, बटा में 100 होगा, बटा में 100। तो ये बस इतना, ये टाइप 5 और टाइप 6 के लिए 2 फार्मूला आपको जानना है। आपका विक्रय मूल्य लाभ वाला और विक्रय मूल्य हानि वाला, दोनों आपका टाइप और 5 टाइप में और टाइप 6 दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 7 और 8 कब कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका है पहला नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, इसमें आपका लिखा है राम एक घोड़ा को 8,200 में 50 में खरीदा। तो सीपी कितना है, 8,250, मतलब क्रय मूल्य। सीपी है क्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 8,250 रुपए। खरीद कर लाभ परसेंट जो है वो लिया है, वो आपका है लाभ प्रतिशत बराबर 4%। ठीक है, तो घोड़े को कितने में बेचा, विक्रय मूल्य 4%, लाभ में तो बेचा, तो कितने में बेचा, तो वही विक्रय मूल्य अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है, निकालना है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या बताया, पहला वाला आपका लाभ वाला है, क्योंकि लाभ में बेचा है तो ये फार्मूला लगेगा। अब क्रय मूल्य दिया है हमारे पास, तो कितना क्रय मूल्य है, 8,250 रुपया, 8,250 रुपए। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, नया विक्रय मूल्य, अभी जो बेचेगा ना उसके बाद वाला। तो ये है क्रय मूल्य दिया था, ये क्रय मूल्य वाला फार्मूला में आप देख रहे हैं। और ये 100 है, इंटू 100 प्लस आर है, मतलब आर जो है 4%, प्लस 4 बटा में 100। इसको हल करेंगे तो 8,250 इंटू 104 बटा में 100। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, 2 से 2, 1 0 से, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, और ये 65 दूने आपको गुणा करना है 165 इंटू 2। ये अच्छा 2 से और कटेगा, इसको 1 मिनट, 2 से आपको एक बार इधर बचा है वो कटेगा। ठीक है, आपका 104 है ना, तो 2 हो गया और 104 था ये, तो 2 से 2 5 6 10 और 2 दूने 4। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 165 इंटू 52। ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा, इसमें 2 से इसको पूरा पूरा आप मल्टीप्लाई करिए, 2 5 6 10 का शून्य हासिल का 1, 2 6 12 और 1 13 और 1 2 एकम 2 1 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 6 30 2 32 का 2 हासिल का 3, 5 एकम 5 3 8। तो ये हो गया 0 8 5 और 8, 8,580 रुपए इसका क्रय मूल्य निकलेगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो 8,580 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर। पहला नंबर फार्मूला से ये बना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला इसमें भी वही लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल को 10,000 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य है अपने पास, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस आर बटा में 100 है ना। विक्रय मूल्य है लाभ वाला, ये आपका फार्मूला चल रहा है, लाभ वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है, 10,000।
10,000 इंटू 100 प्लस 10% लाभ में बेचेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, ठीक है। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर आपका एक 10,000 हो गया इंटू 110 बटा में 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया और 110 से 100 गुणा करेंगे तो 11,000 रुपए आपका आंसर आएगा। 11,000 ऑप्शन नहीं दिया है तो 11,000 आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 11,000, ठीक है। इसमें ऑप्शन प्रिंट होना, विक्रय मूल्य निकला है ना, विक्रय मूल्य। तो ये कितना में बेचेगा तो 11,000 में बेचेगा। 10,000 था, 11,000 में बेचने पर उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए नया है आपका नेक्स्ट टाइप, आपका टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6। किशन ने एक कुर्सी 490 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया। अब देखिए विक्रय मूल्य का मैंने ही दो प्रकार के क्वेश्चन लिखाया था, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरा नंबर आपका टाइप नंबर 6 के लिए मैंने क्या लिखाया था, टाइप 6 के लिए अभी फार्मूला लिखाया था। वो फार्मूला था विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन क्या है उसमें हानि वाला, क्योंकि एक व्यक्ति ने क्या किया है 490 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनाया था, तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इंटू हो गया आपका 100 माइनस आर, क्योंकि हानि पर बेचेगा, उसके बटा में आपका 100 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, अब ये है आपका फार्मूला, फार्मूला को मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। ये आपका फार्मूला, अब इसी को मैंने क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। तो क्रय मूल्य मेरा दिया है 490 रुपए, ठीक है, इंटू है इंटू 100 माइनस आर, तो 100 माइनस 5% बटा में 100, ठीक है। माइनस करना है, बस ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पर फार्मूला में आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 490 इंटू 95 बटा में 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका, काटेंगे इसको 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 दूने 10 और 5 19 पंचे 95, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, क्योंकि दशमलव में आए हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 19 4 49 इंटू 19 बटा में 2 हो गया, 9 ने 81, 8 9 चौक 36, 36 और 8 हो गया 44, एक से करेंगे 9 और 4, 1 9 4 13, 4 4 8 1 9, 931 यहाँ पर आया 931 बटा में 2, 931 को 2 से भाग देंगे तो हो गया 2 चौक 8, एक बचा 3, 2 छक्के 12, ठीक है, एक बचा, ठीक है, एक आया, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 0.5 आएगा। तो ये हो गया आपका 465.5 रुपए आपका आंसर होगा। ये है आपका 465, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि ये आपका माइनस लगेगा, हानि में बेचा है इसलिए, ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही दूसरा क्वेश्चन। राम ने एक मोबाइल 1200 में खरीद कर, ठीक है, राम ने एक मोबाइल 1200 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच दिया, मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचा है तो हानि वाला आपको फार्मूला लगाना है, हानि विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो ये हो गया क्रय मूल्य दिया है इंटू 100 माइनस आर बटा में 100, ये आप फार्मूला है, लगा दीजिए। क्रय मूल्य कितना था 1200 और 100 माइनस आर मतलब 100, 20% हानि बटा में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1200 इंटू 80 हो जाएगा, 80 बटा में 100, काट दीजिए। अब जितना कटेगा 0 से 0 कटेगा, 12 8 96 मतलब 960 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो है 20% हानि में बेचा गया है, तो हानि का फार्मूला, बस यही चीज आपको पहला टाइप 5 में, उसके बाद टाइप 6 में आपका आया है तो माइनस आया है, और टाइप 5 में जो था उसमें प्लस था, क्योंकि लाभ में बेचा जा रहा था, ठीक है। ये चीज दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 7, ठीक है, टाइप नंबर 7। अब सवाल आप देखिए, एक मेज मतलब टेबल होता है, एक मेज को टेबल को 517 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, बेचने पर बोला है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने में खरीदा होगा, वो सीधा सीधा 10% लाभ पर बेचा जब ना, तब उसको क्या होगा, बेचा है ना, वो बेचा गया मूल्य दिया है, बेचा तब उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो भी 10% का, तो क्रय मूल्य कुछ तो रहा होगा, क्रय मूल्य कुछ तो रहा होगा, जिसमें बेचा ना तो उसको 10% का लाभ हुआ। तो आपको यहां पर अब करना है
क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का भी दो फार्मूला, आप पहला फार्मूला लिखे यहाँ पर क्रय मूल्य लाभ वाला, ठीक है, क्रय मूल्य लाभ वाला, ये एक फार्मूला, और दूसरा लिखेंगे क्रय मूल्य हानि वाला, ठीक है, ये फार्मूला। दोनों फार्मूला पहले लिख लीजिए। क्रय मूल्य लाभ वाला है मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे। ध्यान ये रखिएगा, हमारा विक्रय मूल्य जब निकाल रहे थे ना, तो ऊपर में क्या आ रहा था, 100 प्लस आर आ रहा था, अब नीचे में आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे तो नीचे में रहेगा, ये वाला जो है ऊपर में था, आप देखेंगे पिछले वाला देखेंगे, है ना, तो ऊपर में था, अब इस बार नीचे में है। अब विक्रय मूल्य हानि में जब रहेगा ना, तो वही चीज आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा और 100 और 100 माइनस आर करना है, बस यही फार्मूला आपका। ये टाइप नंबर आपका काम करेगा 7 में, और ये टाइप नंबर आपका काम करेगा 8 में। दोनों, एक लाभ वाला है तो नीचे में रहेगा 100 प्लस आर, और हानि है तो नीचे में रहेगा 100 माइनस आर। ये चीज को आपको सुधार के दोनों को करना है, लाभ है तो वो हानि है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेज को 517 रुपए में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य जो है वो आपका दिया है, विक्रय मूल्य आपको 517 रुपए। 10% लाभ, लाभ पर बेचा है वो 10% है, ठीक है, मतलब आर है, वो क्या है, आर। मैच का क्रय मूल्य क्या है, सीपी निकालना है, तो ये आपका फार्मूला है, एक बार फिर लिख दे रहा हूं मैं। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 प्लस आर, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 517 रुपए, इंटू 100 करना है, और 100 प्लस आर कितना है 10%, तो ये हो गया 10। तो आगे जाएगा 517 इंटू 100 बटा में आएगा आपका 110, ठीक है। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, अब क्या बचा, 11 से जाएगा, इसको देखते हैं, 11 चौक 44, कितना बच गया, 6 1 7 77, 11 7 77, एक 0 यहां से जुड़ गया है, तो 470 रुपए आपका आंसर आएगा। ये आपका होगा सीपी, क्रय मूल्य आपका 470 रुपए। फार्मूला बस ध्यान रखिएगा, फार्मूला से ही ये सवाल बनते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसी का दूसरा नंबर सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 720 रुपए में बेचने पर उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य जो दिया है ना वो आपका 720 रुपए है, और लाभ जो होता है वो कितने का हो रहा है, 20% का लाभ। तो ये है आपका आर और ये है आपका एसपी, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य निकालना है अपने को, क्रय मूल्य लाभ वाला का फार्मूला है, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 प्लस आर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है, 720 रुपए में, इंटू 100 बटा में क्या आएगा, 100 प्लस 20% का लाभ, तो प्लस 20 हो जाएगा, 720 इंटू 100 बटा में 120, ठीक है। ये काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 12 कम 12, 12 6 72, मतलब ये हो गया गुड़ा 600 रुपए आपका राइट आंसर होगा, 600 रुपए आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका दूसरा नंबर टाइप नंबर 7 का, ठीक है। टाइप नंबर 8 करिए, टाइप नंबर, अच्छा तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए इसको, तीसरा क्वेश्चन को भी आप बहुत इजी से बना सकते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए और कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आता है इसका, ठीक है, ये आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 8, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। देख रहे हैं क्या लिया है, एक हीटर मतलब पानी गर्म करने की कोई मशीन है, 585 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये है आपका विक्रय मूल्य बराबर 585 रुपए, ठीक है। 10% की हानि होती है, तो हानि इस बार दिया है, लॉस दे दिया है 10% हानि है, अब बता रहे हैं ना हानि, देखिए अब इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य निकालना है आपको, क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये निकालना है। तो मैंने बताया था अभी टाइप नंबर 8 के लिए क्या फार्मूला है, तो आपका फार्मूला है हमको निकालना है क्रय मूल्य वो भी हानि
हानि वाला। ठीक है, तो ये है आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 माइनस आर, ये आपका फार्मूला होगा। हानि में बेच रहा है ना, हानि में बेचा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब हानि में बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये हो गया विक्रय मूल्य कितना दिया है 585 रुपीस इंटू 100 बटा में है आपका 100 माइनस आपका 10%। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 585 इंटू 100 बटा में 90। ठीक है, ये हो गया 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 6 54, 4 बचा 9 बचे 45, ये हो गया 65 650 रुपए आपका आंसर। 650 रुपए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी का फिर खत्म करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, श्याम एक मोबाइल को 5250 रुपए में बेचता है, मतलब एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका 5250 रुपए, तो उसे 25% की हानि होती है, तो हानि कितना है तो 25। ठीक है, श्याम उस मोबाइल को कितने में खरीदा था, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य ये, तो क्रय मूल्य का फार्मूला फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, क्रय मूल्य लाभ वाला, ठीक है, क्रय मूल्य हानि वाला है इस बार, हानि। ठीक है, हानि, तो ये होता है आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं, विक्रय मूल्य हमको क्या दिया है, विक्रय मूल्य लेना है ना, तो फार्मूला के अनुसार से क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य 5250 इंटू 100 बटा में हो जाएगा आपका 100 माइनस 25। ठीक है, अब इसको आप हल करिए तो ये कितना आ जाएगा 75 बराबर 5250 इंटू 100 बटा में 75। ठीक है, तो इसको हल करने पर 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15, ये अब ये 1750 इंटू 4, 1750 इंटू 4 करेंगे तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 एकम 4, 4 3 7, 7000। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 7000 आपका आंसर, 7000 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा 8 नंबर टाइप, मतलब 4 टाइप हमने किया। ये सवाल आपके लिए कमेंट में अब इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में हमने 4 प्रकार लिया, 4 प्रकार में मतलब हमने 4 फार्मूला का यूज किया। ठीक है, 2 ही फार्मूला था, माइनस प्लस बस करना था, तो इस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे, है ना। हमने अभी टाइप 8 तक कर लिया है, आगे हमारा 20 तक लगभग 20 से 25 टाइप होता है एक चैप्टर में। तो आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।